जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। हम सभी पर माँ भगवती अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसी आशा के साथ आज वीडियो में आप सभी के दीपक में फूल बने या न भी बन पाए, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने दैनिक जीवन में आप सभी को यह कार्य शामिल कर लेने चाहिए। इनसे जो है आपकी ग्रह दशाएं भी काफ़ी मजबूत बनेंगी। साथ ही आप नौकरी संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हो, स्वास्थ्य संबंधी हो या घर में सुख समृद्धि का अभाव हो, तो भी यह छोटे छोटे से काम आपके जीवन की दिशा व दशा बदल सकते हैं। देर न करते हुए सबसे पहला कार्य आप सभी ने यह करना है। सप्त धान्य सप्त नाजा आप सभी ने सुना होगा। इन सप्त धान्य में आता है जौ, धान, तिल, चना, मूंग, उड़द और बाजरा। इन सभी का संबंध जो है 7 ग्रहों से होता है, जिसमें धान का संबंध होता है चंद्रमा से, चावल का संबंध, मूंग का संबंध होता है बुध ग्रह से, उड़द का संबंध होता है शनि ग्रह से, और साथ ही जो अन्य चीज़ें हैं, जौ का संबंध होता है राहु से। तो इनका दान हमें जीवन में ग्रह दशाओं को मजबूत करने के साथ साथ कई आने वाली विपत्तियों से भी बचाता है। मैं अपने घर की बात बताऊं कि हमारे घर पर यह नियम है कि रोज़ एक मुट्ठी कबूतरों को इनको खिलाना है। आप भी रोज़ यह नियम बना लीजिए, देखिएगा जीवन में अपने आप सभी को परिवर्तन महसूस होने लगेगा। इसके साथ ही पीस कर इन्हें आप कबूतरों को छोटी छोटी गोली बना सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण और ज्योतिष में इसका पूर्ण वर्णन मिलता है। नवरात्रियों में भी जब ज्वार उगाते हैं तब भी इनका इस्तेमाल किया जाता है शुभ कामों में। और साथ ही दीपक के नीचे अगर इन्हें रखा जाए और इनके ऊपर दीपक जलाया जाए तो कहा जाता है घर धन धान्य से भर जाता है। ज्योतिष में, शास्त्रों में इनका खूब वर्णन मिलता है। एक बार करके अवश्य देखिएगा। अगर आप ग्रह दशाओं से परेशान है, शनि संबंधी, राहु संबंधी, ऊंच नीच इत्यादि आपकी ग्रह दशाएं चलती हैं, जीवन में बहुत आप मानसिक चीज़ों से परेशान हैं, तो सप्त धान्य का दान करना आरंभ कर दीजिए। सप्त नाजा जो है ग्रह दशाओं को बहुत मजबूत करता है। सबसे महत्वपूर्ण और पहला काम है, सब आप करके देख चुके हैं, जीवन में परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती। जो ये छोटा सा कार्य आपके जीवन को बदल सकता है। दूसरा कार्य आपको करना है, साफ सफाई का विशेष रूप से अपने आप को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखना है, अपने घर को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखना है। अपने घर पर जो अटाड़ा इत्यादि पड़ा रहता है सीढ़ियों के नीचे या अन्य जगहों पर, जितना संभव हो सके साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आई होप आप सब रखते ही होंगे। इसके साथ ही आप जब रोटी बनाएं, प्रत्येक महिला का यह धर्म होता है, वह प्रत्येक घर की गृह लक्ष्मी है। प्रथम रोटी जो है गाय के लिए निकालनी है, अंतिम रोटी जो है श्वान को निकालनी है, कुत्ते को। यहीं पर जो है हमारे घर की दशा और दिशा बदलने लगती है। जीवन में यह नियम बना लीजिए, देखिएगा परिवर्तन स्वयं आप सभी को नजर आने लगेगा। इसके साथ ही यह छोटा सा कार्य भी आप दैनिक जीवन में पूजा के साथ आरंभ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र की 1 माला का जाप आप सभी को, प्रत्येक महिला को, प्रत्येक पुरुष को यह नियम बना लेना चाहिए। साथ ही ध्यान, जिस तरह से भी आप छोटी सी ही पूजा करते हैं, जितना आपसे संभव हो प्रभु के सामने ध्यान आवश्यक रूप से करें। देखिएगा मन को इतना सुकून मिलता है। अपनी जो हमसे भूल हुई हो, चूक हुई हो या कोई भी कार्य हमारे आंखों के सामने घूमने लगते हैं। साथ ही धीरे धीरे इन चीज़ों में जब हम सुदृढ़ हो जाते हैं तो एक रूटीन सा बन जाता है और नियम बन जाता है। मन जो है कहीं बाहर नहीं भटकता। एक यह कार्य आप सभी को अपने जीवन में शामिल जरूर कर लेना चाहिए मानसिक शांति के लिए। इसके साथ ही छायादान, आप सभी जो है विशेष रूप से ज्योतिष कार्य से जुड़े हुए हैं तो यह बताना चाहूँगी, जीवन में बहुत अधिक हारी बीमारी आपके बच्चे को या आप सभी को होती होगी कि तो किसी विशेष ज्योतिष जो कि जानकार हों उनसे आप सलाह लेंगे। हारी बीमारी, दुख बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, तो वो छायादान का सुझाव देंगे। तो आप सब भी कर सकते हैं अपने जन्मदिन पर या किसी विशेष दिन को चुनकर, कोई आपके मैरिज एनिवर्सरी हो या शनिवार का दिन हो या सोमवार का दिन हो, किसी तेल के बर्तन में अपना मुख देखकर उसे जो है सरसों का तेल किसी शनि मंदिर में दान कर दीजिए या किसी भी गरीब को आप दान कर दीजिए। धीरे धीरे जो कहा जाता है कि इससे आपके जो ग्रह संबंधी परेशानियां होती है उनका जो है निवारण होने लगता है। और छाया दान जो है पूर्ण रूप से इसका व्याख्यान मिलता है ज्योतिष शास्त्र में। छाया दान जो है दुख बीमारियों को दूर करता है। इससे जो है कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हरण होता है। इसके साथ ही आपसे संभव हो तो गीता ज्ञान जो है लेना आरंभ कर लीजिए।
भले ही किसी म्यूज़िक सिस्टम के माध्यम से सुनिए या मोबाइल में सुनना आरंभ कर दीजिए। हिंदी पढ़ सके या संस्कृत पढ़ सके तो कैसे ही भी, पर श्रीमद् भगवद गीता का अगर जिसने पठन पाठन आरंभ किया वह जीवन में कभी भी भटक नहीं सकेगा। यह बात स्वयं भी अपनाना शुरू कर दीजिए और साथ ही अपने बच्चों को भी इस चीज़ के लिए आदत कर दीजिए। देखिएगा घर परिवार जीवन जो है सुख समृद्धि से भर जाएगा। इनमें से एक भी कार्य आप जो आपसे संभव हो, बन पड़े, आप जिस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हो, करना आरंभ कर दीजिए। मैं जानती हूँ आप सब पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं, सब भक्त हैं प्रभु के, तो कुछ ना कुछ कार्य करते ही होंगे। इनमें से कुछ नहीं कर पाते तो वह भी करना आरंभ कर दीजिए। देखिएगा जीवन में बदलाव आना निश्चित है। हर हर महादेव, जय माता दी।